मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार। आज 15 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, यूपीएससी 2025 के लिए आप लोगों ने कहते बिल्कुल बच चुका है और रण की तैयारी हो चुकी है। अब इसे जीतना है, पीछे हटने का कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत सारे बच्चों जैसे मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे, क्लास में भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर देखो, बिना कोई युद्ध जीता गया ना, उसमें गुरु की तो जरूरत पड़ी है। गुरु बिना तो कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है महाभारत का। भाई महाभारत में कृष्ण भगवान जी अगर अर्जुन जी के साथ नहीं खड़े होते तो आप भी जानते रिजल्ट जो आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया। वो अलग बात है, सब काम किया अर्जुन ने, लेकिन कृष्ण भगवान जी ने हर जगह पर उन्हें क्या दी, गाइडेंस दी। ठीक है, अब हो सकते हैं आप लोग जहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं जुड़ रहे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं किसी गुरु की जरूरत होगी। और गुरु का मतलब होता है आपको एक गाइडेंस देना, एक प्रॉपर तैयार करना कि भाई ऐसे ऐसे निकल के चल, क्योंकि कई सालों से टीचर लोग पढ़ाए रखे होते हैं। और मेरा मानना गुरु कोई बेकार नहीं होता कि सर वो टीचर को नॉलेज कम है क्या, नहीं। अगर तुम एक को फॉलो कर लो, किसी व्यक्ति को, किसी भी गुरु पे एक पे विश्वास कर लो, चाहे ऑनलाइन वाला टीचर हो आपके, चाहे ऑफलाइन वाले टीचर हो, वो 100% तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, ये गारंटी है। ऐसा नहीं है कि जिनसे आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वो बेस्ट नहीं, बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो मेरा मानना इसी को लेकर के मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर चुके तो ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक बार ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स कर लिया है, या पिछली बार एग्जाम दिया है 2021 का नहीं हो पाया, या इस बार कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया नहीं हो पाया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके लिए एक मैं प्लानिंग लेके आया हूं, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ा सा एक आप लोगों के साथ अनुभव साझा करूंगा, क्योंकि यार मैं आपको लेकर के ऑफलाइन की बात की जाए 2021 में भी दरोगा के बच्चे से बहुत सारे दरोगा बच्चे यहाँ से निकल के गए और बहुत जगह पर जॉब कर रहे, तो थोड़ा बहुत अनुभव हमारा भी रहा है। तो उन बच्चों के साथ में भी इतने साल से पढ़ा रहे, 10 से 11 साल हो गई, तो जो भी अनुभव है बच्चों के साथ वो शेयर हम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। यार देखो यार, पहले नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट लेके आया हूं आपके लिए, और वो हर बच्चे के लिए जेन्युइन है। कोई बच्चा हो, कितनी भी तैयारी मैंने पहले कह दिया, सब पर लागू होगा ऐसा नहीं है। सबसे पहले यार आपने यूपीएससी की तैयारी चालू कर दी है, अब तो पीछे मैंने क्या कहा, कर चुके हैं, अब तो उसमें बात ही नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले क्या कर लिए भैया, कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स चारों सब्जेक्ट का करना है, बोले तो चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, और चाहे आपकी हिंदी हो। पहले सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब जो भी चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, दो ऑप्शन है आपके पास, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब देखो इस समय भाई टाइम चेंज हो चुका है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन आ चुका है। अब बच्चा पूछे सर वैसे बेस्ट कौन सा होगा इनमें दोनों में से, अगर पूछा जाए मेरे मानना है तो दोनों ही बेस्ट है, कोई बेकार नहीं कहूंगा। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कंपेयर, अगर आपके पास ऑप्शन है जहां आप रहते हो या जहां तैयारी करने जा सकते हो किसी भी सिटी में, तो मैं आपको सलाह दूंगा यार, अगर आप कहीं पे भी हो एक बार ऑफलाइन जरूर बेस्ट करो। इन दोनों से अगर कोई कंपेयरिंग करने की पूछेगा तो मैं ऑफलाइन को बेस्ट बताऊंगा, कि इससे क्या आपका एक बार जो ऑफलाइन में जो होता है ना कोर्स कंप्लीट, वो ऑनलाइन की बेहतर होता है। वैसे क्षमता वो कंपेरिजन की बात आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर मैं आपसे कह दूं कि जीके जीएस की या मैथ की 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी है, हो सकता है 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करने में पूरा दिन ही निकल जाए और वो उतनी क्लियरिटी ना आ पाए। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको जॉब कर रहे हैं या बेचारे नहीं इतनी इकोनॉमिक कंडीशन है कि सर बाहर निकल पाए, इतना खर्चा मैनेज कर पाए, तो ऐसा नहीं है, वो ऑनलाइन करें। मतलब करना क्या है आपको, पहले कंप्लीट क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। और कंपेरिजन अगर की जा रही है तो मैं कंपेरिजन में ऑफलाइन को बेस्ट मानूंगा। ऑफलाइन में जितनी ऑफलाइन ऑनलाइन को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अगर कोई बच्चा पूछता है तो मैं ऑफलाइन को बेस्ट मानूंगा। जहां भी आप रहते हैं किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ेंगे, वो आपको इन चीजों की क्लियरिटी ज्यादा अच्छे बेहतर दे पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी सब्जेक्टों को क्या कर लो, कोर्स कंप्लीट करो। अभी टेस्ट वगैरह के बीच में नहीं भागना, सबसे पहले क्या करना है, आपको कोर्स कंप्लीट करना है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर, उसके बाद आता है सर कोर्स तो कंप्लीट करेंगे, फिर आती है सर बुक्स क्या क्या लिया जाए, कौन सी बेस्ट है। मैं आपको बता देता हूं, देखो यूपीएससी की भर्ती ऐसी नहीं है, खासकर स्टेट लेवल की भर्ती ऐसी नहीं जो हर 6 महीने सीजीएल की तरह, एसएससी की तरह हर 6 महीने पे एक साल में आती रहती है। ये यार आपको पता ही है कि 2013 में आया, 2017 में आई, 2021 में आई, अब फिर 2025 में आई है। 4-4, 5-5 साल बाद भर्ती आती है। तो इनके लिए अगर कोई कहे कि स्पेसिफाई कोई बुक बनी है, यार कोई बुक नहीं बनी इनके लिए, स्पेसिफाई बुक नहीं बनी है। वो अलग बात है, सब टीचर अपनी बुक निकाल रखे, बुक टीचर कोई नहीं निकालता, वो पीवाईक्यू होती या कोई पब्लिकेशन वाला होता, उनका
नाम हो जाता है किसी टीचर का यूट्यूब पर हो जाए या ऑफलाइन में नाम हो जाता है, उन्हीं पर आकर के वो पूरा पोस्टर लगा देते, बच्चा भाई टीचर से पढ़ रहा होता है। क्योंकि हम भी कोचिंग वगैरह चला रहे तो ऑफलाइन चला रहे तो हम पर भी बहुत सारे ऑफलाइन आते हैं, गुरुजी आप अपने पोस्टर लगवा लीजिए, आपके पास इतने सारे बच्चे तो आपकी बुक खरीद लेंगे, है ना। तो किया भी है। तो ये सब चीज में अगर कोई बच्चा पूछता है बुक किसी टीचर की, नहीं यार टीचर फीचर की कुछ नहीं, ये सब टीचर वगैरह में आपको एक लाइन में डिफाइन करें तो सीधा कहीं ना कहीं टीचर वगैरह ये श्री बेटा ये वाला ना। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप यार ऑथेंटिक पब्लिकेशन वाली बुक लीजिए, सबसे बेस्ट बुक होती है, ठीक है। उनको करेंगे तो वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि सर ऑथेंटिक बुक कैसे, आपको पता है अगर यूपी स्टेट लेवल का आप बुक देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि यार कौन कौन से पब्लिकेशन बेस्ट होते हैं, आपको जानते हैं यूथ पब्लिकेशन का ठीक है, घटना चक्र ठीक है, या यार अब ने थोड़ा सा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा, इनमें कभी कभी यूथ में और घटना चक्र में इंग्लिश की बुक नहीं मिल पाती है, तो इस समय नया एक और पब्लिकेशन बढ़िया चल रहा है, पिनेकल पब्लिकेशन है ना। तो इनमें से वैसे अगर यूथ का मिल जाए, घटना चक्र का मिल जाए, ये खासकर स्टेट लेवल के लिए बहुत अच्छी होती है बुकें, इनकी बुक लेके आइए। हाँ, जो बच्चा खासकर इंग्लिश मीडियम वाला बुक होता है तो पिनेकल वगैरह के मैं बच्चों के पास बुक देख रहा हूँ वो इंग्लिश में मिलने लगी है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। और इनकी भाई इनकी सब्जेक्ट वाइज लेके आओ आप, मैथ की बुक अलग लेके आओ, रीजनिंग की अलग लेके आओ, जी के जीएस की अलग लेके आओ, और इसमें भी एक जो आपकी मूल विधि वगैरह अलग से आती है उसकी बुक और ले लेना। और भाई आपकी एक और बची, कौन सी बची, हिंदी बुक की। ये पहले तो बुक ले लो, चाहे यूथ की लो चाहे घटना चक्री ले लो, ये बुक ले लीजिए आप, ठीक है। ये बुकों को लेके आइए। वैसे बुकों के अंदर थोड़ी और थ्योरी मिलेगी, इसलिए कोचिंग ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है, वहां से कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ये सब बुक वो होंगी जो अभी तक यूपी स्टेट लेवल के, चाहे कांस्टेबल का पेपर हुआ हो, चाहे एसआई का पेपर हुआ हो, चाहे एएसआई का पेपर हुआ हो, वो सब क्वेश्चन आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। भाई मैथ का अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो टीचर ने आपने चाहे ऑफलाइन में पहले कह दिया कोर्स कंप्लीट करना जरूरी, उस टीचर ने बेचारे कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दिया, उसके बाद इसी बुक को उठाइए, परसेंटेज के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उनको पहले कंप्लीट लगाते हैं, सेम रीजनिंग के सेम जी के जीएस के साथ, सेम हिंदी के साथ, ये काम कंप्लीट आपको करना है। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तुरंत उसी चैप्टर के जाके ये बुक उठानी है आपको, जाकर के इनको पहले क्या करना है, इसी चैप्टर को जाके कंप्लीट आपको करना है। समझ में आया। रीजनिंग वाले सर ने कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया और रीजनिंग वाले सर ने कहा जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसी को जाके उसी चैप्टर को जाके निपटाओ, तुरंत प्रैक्टिस कर दो। सेम जीके जीएस के साथ करो, सेम हिंदी के साथ करो, सेम मैथ के साथ करो, ठीक है भाई। इसके अलावा ये बुक हो गई आपके लिए। इसके अलावा बुकों के चक्कर में मत पड़ना, जितनी ज्यादा बुक होंगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होंगी, जितनी पीडीएफ बढ़ती जाएंगी आपके पास, टेलीग्राम, हर टेलीग्राम को खोल के देख लेना, 50-50, 100 पीडीएफ डेली मिलती रहेंगी। और पीडीएफ वाले मैंने आज तक किसी का मैं एक लाइन में डिफाइन कर दूं, मैं भी इतने टाइम से देख रहा हूं, जो पीडीएफ इकट्ठे करते जाते हैं ना उनका तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो फोटो स्टेट भी नहीं निकालने जाते, वो मोबाइल से आदत पड़ी रहती है ना, मोबाइल से पढ़ने की, वो मोबाइल से कुछ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अगर पीडीएफ है तो उनके भाई प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ाई किया करो, ना कि पीडीएफ से पढ़ाई किया करो। अगर पूरी प्रिंट आउट भी निकालेंगे, पूरी 6 महीने में प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो 2 से 3 हजार 4 हजार का खर्चा आ जाएगा ना इकट्ठा, या इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना। आपकी एक महीने की सैलरी ट्रेनिंग के दौरान ही 50,000 रुपए है, ठीक है। इस तरह तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे जब भी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप किताब खरीदोगे नहीं सर भैया हमारे 2021 में पढ़े थे, ये पढ़े थे, नहीं यार, नई किताब लेके आओ जो आपसे कह रहे। जी के जीएस के लिए ल्यूसेंट की किताब है, कुछ चीजें फेमस है उन्हें तो वैसे ही खरीद लिया करो आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब प्रिंट आउट अगर पीडीएफ वगैरह है तो उनके प्रिंट आउट निकलवाया करो, जब पढ़ाई करने पर ध्यान दिया करो, ना कि मोबाइल से पढ़ने पर ध्यान दिया करो। समझ में आ रहा है आपके लिए। जैसे चैप्टर जो कंप्लीट हो रहा है आपका ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पर पढ़ रहे, तुरंत उसी क्वेश्चन चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा आ रहा है भाई आपका फुल लेंथ टेस्ट। इसकी अभी से आदत डाल लीजिए आप लोग, अभी से इसकी आदत डाल लीजिए भैया। आपको एक वीक के अंदर 7 दिन के अंदर एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये पूरा 160 क्वेश्चन का देना है और साथ में ओमार भी लेके आनी है, ओमार बेस देना है, क्योंकि इस बार 160 क्वेश्चनों को भरना विद टाइमिंग के साथ, और पहले टाइम मैनेज करना पड़ेगा अभी आपको। अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 2.5 घंटे लगे, किसी को 3 घंटे लगे, 2 घंटे 40 मिनट लग रहे, सर ओएमआर भरने में गलती आ रही है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है ना, इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके लिए।
और सबसे पहले वीक में एक ही स्टार्ट करो, अभी ज्यादा नहीं करो, एक ही करो। नंबर कितने आ रहे हैं उन्हें लिखो। कमजोरी क्या आ रही है, किस सब्जेक्ट की कमजोरी आ रही है। जो 160 क्वेश्चन का 2 घंटे का पेपर है ना, उसे समझने के लिए भी 2 से ढाई घंटे चाहिए होंगे आपको। आराम से बैठ करके सर कोई मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, हिंदी में जो भी डाउट है उन्हें इकट्ठे पे एक कॉपी होनी चाहिए डाउट के नाम से, प्रॉब्लम सॉल्व के नाम से, डाउट के नाम से कॉपी होनी चाहिए। एक वीक में एक क्वेश्चन लगाइए, अपना स्कोर लिखते रहो कि गुरुजी इस वीक में इतना स्कोर आया, अगली बार में ये आना चाहिए, ये कमियां कर रहे हैं, उन कमियों को नोट डाउन करते रहिए। 2 घंटा पेपर आया, 2-2.5 घंटा उसे समझने में लग जाएगा आपको कम से कम, ये आपको करना पड़ेगा। पेपर भी क्या लगाइए, सबसे पहले पेपर लगाना स्टार्ट कीजिए। जितने भी सबसे पहले तो ये 2021 के जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए थे उनको ही खत्म कीजिए भाई, है ना। 2021 के जितने यूपीएसआई के पेपर हुए थे उन्हें खत्म कीजिए। अभी जो कांस्टेबल के 10 पेपर हुए, 10 कांस्टेबल के जो पेपर हुए उन्हें खत्म कीजिए। सबसे पहले मैंने लिख रखा है पीवाईक्यू कंप्लीट करने। 2021 के 10 नए कांस्टेबल के पेपर हुए, 2017 के दरोगा के, पहले इन्हीं को कंप्लीट करो भाई, पहले इन्हें कंप्लीट करना है। साथ साथ जितने ये जब कंप्लीट हो जाए या थोड़ा सा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर नए पेपर भी लगाओ। नए पेपर लगाओ मतलब जो मॉडल पेपर के नाम से आते हैं, जो पीवाईक्यू पर आधारित नहीं होते। फिर मैं बोलूंगा इस जगह पे मॉडल पेपर पब्लिकेशन वाले का काम है, वो बढ़िया क्वेश्चन लाके देंगे, ना कि तुम यूट्यूब या जो एप्लीकेशन वगैरह। पहले में तो ऑनलाइन लगानी नहीं है पेपर, क्योंकि पेपर की आदत भी कहां से डालनी है आपको, ऑफलाइन डालनी है। क्यों, ओमार भी बनना है आपको, कितने टाइम में ओमार भर पा रहे। अच्छा, पेपर लगाने में दिक्कत आती है सर, फुल लेंथ टेस्ट लगाने की क्या प्रक्रिया है। पेपर लगाने की सबसे बेस्ट टेक्निक जो बच्चों का अनुभव रहा है, वैसे मैंने सब जितने भी दरोगा हुए उनका मैंने इंटरव्यू ले रखा है, उनकी देखना, सब बच्चों का एक ही निष्कर्ष निकालते हैं सर कैसे निकालना है। देखो भाई, जो सब्जेक्ट तुम्हारी सबसे स्ट्रांग है ना, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, जिस सब्जेक्ट बच्चे को लगता है मेरी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सी कंट्रोल है, सबसे पहले उसे उठाया करो। अब हर बच्चा अपने अपने तरीके से जवाब देता है। कोई कुछ कहते हैं सर हम तो रीजनिंग पहले करते, कई बच्चों की आदत होती है जैसे ही पेपर पहला ओपन होगा, जो भी कुछ हो, मैथ से शुरुआत है मैथ कर लेंगे, रीजनिंग ओपन होगी रीजनिंग, जीएस हुई तो जीएस, हिंदी हुई तो जो भी पेपर ओपन हो जाएगा वहीं से स्टार्ट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लानिंग का मतलब क्या है, वो जहां पे भी कर रहे हैं ना उसी तरीके होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, स्विमिंग जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते, माइकल फेल्प्स जिसका नाम है बंदे का, उसको अपने हाथों का एक एक स्टेप रखता था ना, वो याद थे उसे कौन सी सेकंड में कौन सा हाथ आगे आएगा। इस तरह की प्रैक्टिस थी, उस लेवल पर उस बंदे ने प्रैक्टिस की थी कि चश्मा ब्रेक भी हो जाए तो वो भी मैं गोल्ड जीत के आऊं। इस लेवल की प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। मैंने क्या कहा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट आपको लगती है ना, जैसे मान लो एज ए स्टूडेंट मुझे पेपर देना है, तो मुझे लगता है यार मेरे नंबर मैथ में ज्यादा आता है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं सबसे पहले मैथ को सॉल्व करूंगा। उसके बाद मुझे लगता है मेरे नंबर रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग को सॉल्व करूंगा। उसके बाद मुझे लगता है मेरे नंबर हिंदी में आएंगे, हिंदी को सॉल्व करूंगा। मुझे पता है कि मेरी कमजोरी है जी की जीएस, तो मैं इसे बाद में लेके जाऊंगा। सीधी सी बात है, ये मेरा पैटर्न रहेगा। मेरा मानना जो तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगी उसे फर्स्ट पे, उसके बाद कमजोर होगी सेकंड पे, तीसरे पे उसे चौथे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम फिक्स जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि मैथ में 1 घंटे दे दिया, रीजनिंग में 40 मिनट दे दिए, हिंदी में 15 मिनट। अरे फिक्स तो कर लो। आपको जो भी इनके लिए टाइम देना है, चारों सब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, ये याद रख लेना, जिससे कि 2 घंटे 120 मिनट में कंप्लीट हो जाए। और अब बच्चा पूछता है सर ओमार एक साथ भरना जरूरी है 160 क्वेश्चन का या कुछ है? मेरा मानना सबसे बेस्ट होता है ओमार को अगर आप भरना चाह रहे हो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद, एक सब्जेक्ट कंप्लीट की तुरंत ओमार भरो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट की तुरंत ओमार भरना है। 160 वाला बड़ा रिस्की हो जाता है, टाइम हो गया तो आपकी ओमार रह ही जाएगी, आपने सॉल्व किए गए छूट जाएगी। या एक और गलती हो सकती है, गलती से अगर आपने 31 नंबर क्वेश्चन नहीं किया, आप ओमार भर रहे, तो पूरी लाइन की वजह से पूरा गलत हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट को फिर भी आप टारगेट बना करके कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन का टारगेट आप ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट निपटाओ। अब ये भी ना हो 5 क्वेश्चन किए तुरंत ओमार भर रहे, फिर तुम बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हो। 40 क्वेश्चन पर लेके चलिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे सब्जेक्ट को टेस्ट क्या करना होगा, आपको फिक्स करना होगा। इसके बाद अगर इसमें मैंने ये भी बताया, पहले पीवाईक्यू के पेपर आए, जो आए हुए पेपर है 2021 के, 2017 के 10 लेटेस्ट में ये कांस्टेबल हुए 13 वाले, इन्हें कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर भी साथ साथ वीक में एक एडजस्ट कर लो, 1 महीने के बाद एक कोशिश ये करो, एक पीवाईक्यू कंप्लीट करते रहो, एक मॉडल भी लगाओ जो नए क्वेश्चन आपको दे। और मैंने इसके लिए प्रेफर क्या किया है,
कोई नए एप्लीकेशन से नहीं, मार्केट में जाके बुक उठाइए, पब्लिकेशन, बेस्ट पब्लिकेशन से बुक उठा रहे हैं, पब्लिकेशन भी बता दी इनकी करना है, ना कि वही एप्लीकेशन। इन चीजों से बच जाओगे। उनके बीच में कई सारे बच्चे होते हैं, शो ऑफ के चक्कर में रैंक दिखाई जाती है आज का एप्लीकेशन पे, दूसरी तीसरी रैंक। अरे वहां रैंक नहीं दिखानी, पेपर जब जिस दिन मेरे लिस्ट में नाम आएगा उस दिन आपको दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा भाई आप यहां पर फिर आती है, आप टेस्ट दे रहे होंगे, आपको अपनी कमजोरी पता चल रही होगी। अब कमजोरी में प्रॉब्लम आ रही होगी, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर क्या करना है भाई, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी स्टार्ट कर देने। सब्जेक्ट वाइज क्या, जैसे मैथ के 40 क्वेश्चन का सेट लगाइए, आपको परेशान कर रही है मैथ के 40 क्वेश्चन का सेट लगाइए और टाइम फिक्स कर लीजिए कि सर हमने मैथ के क्वेश्चन के लिए 40 मिनट ही दे रखा है। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएं। मेरा कहने का मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद आपकी कमियां आएंगी, और कमियां आएंगी, सब्जेक्ट ही पता चलेगी कौन सी सब्जेक्ट परेशान कर रही है, फिर आप चालू कर दीजिए क्या, सब्जेक्ट वाइज पेपर लगाना। आप उसकी भी मार्केट में बुक मिल जाएंगी, आपको मैथ की मिल जाएगी 40 क्वेश्चन की सेट की, रीजनिंग की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। और उसमें भी क्या है, पीवाईक्यू के लगा ले, पीवाईक्यू के लेके चलिए, साथ साथ किसके लेके आई, मिक्स वाले लेके चलिए, मॉडल वाले दोनों लेके चलिए आप साथ साथ। उससे क्या होगा, आपकी सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस होने लग गई है और साथ साथ फुल लेंथ की भी प्रैक्टिस होने लग गई, कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर इस पूरी प्लानिंग के साथ, और आपका पूरा प्लान होना चाहिए, ना कि घंटे का फिक्स होना चाहिए कि 6 घंटा पढ़ना, 3 घंटा पढ़ना, ना भाई, टारगेट होना चाहिए 7 दिन में इतने क्वेश्चन निपटाने, 7 दिन में इतने पेपर, एक पेपर तो लगाना है, इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया। और जो बच्चे कोर्स, जिन्हें बच्चों को लगता है हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, उनका तो काम ही यही होना चाहिए। आपको पता है खासकर 2 सब्जेक्टों का कभी कोर्स पूरा नहीं होता, एक जीके जीएस है, जितना भी पढ़ लो कभी कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट तो किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है। भाई मैथ आपने पढ़ लिया 4 बार, तो मैथ में 40 में 40 थोड़ी कर लोगे, फिर भी नहीं कर पा रहे होंगे। अरे उस सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है, अब उस पर काम करना स्टार्ट कर दिए भाई, उस पर काम करिए कि भैया हमें परेशान कर रहा है, कि उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। और लेकिन सबसे बड़ी बात मैं क्या, प्रैक्टिस। अपने नंबर को देखिए कि 400 में से कितने नंबर हमारे चलने, पिछली कट ऑफ कितनी गई, कितने नंबर हमें चाहिए, ना कि आखिरी में इस बात का दुख हो कि सर नॉर्मलाइजेशन हो जाते तो 5 नंबर और बढ़ जाते, या मेरे लिस्ट से 2 नंबर कम रह गए। इतनी हाई फाई कट ऑफ होनी चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि लगभग इतनी पोस्टों के लिए 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है। इस समय जो कंपटीशन का रेशियो है 1000 में से एक बच्चे का होना है। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए भैया कि मेरा क्यों होगा 1000 में से एक, 999 क्यों नहीं होंगे। सिर्फ तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो आपके पास हार्ड वर्क है और एक बढ़िया गाइडेंस आपको देने वाला एक बंदा हो। एक ही चीज को फॉलो करिए, ये नहीं कि किसी यूट्यूब पर से देख ली ये वीडियो, उस टीचर ने बता दी गुरुजी ये बुक खरीदनी है, किसी ऑफलाइन टीचर वाले ने कह दी ये खरीदनी, किसी दोस्त कोई दरोगा हो गया है, कांस्टेबल होगा, उसने कह दिया ये, तुम 4 जगह भटक रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर पाओ। अरे एक को फॉलो कर लो, किसी एक बंदे ने आपसे कह दिया ना भैया इस बुक को पढ़, उसी को पढ़, फिर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भटका बहुत है, जब से ऑनलाइन दुनिया आई है ना, इसमें भटका बहुत है। आप जितने लोगों की बात सुनेंगे उनसे प्रभावित हो जाएंगे, उन्हें लगेगा ये भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, और इसी में बच्चा भटका बहुत ज्यादा आ जाता है। इन चीजों से बचिए आप। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि भैया जब रुकना है, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक इधर उधर की बातें, मोबाइल पे कंट्रोलिंग, इन चीजों को रोकना होगा। किताबों से पढ़ने की क्यों बार बार बोल रहा हूं कि मोबाइल को जब ही रोक सकते हैं आप किताबों से पढ़ोगे। अगर मोबाइलों से पढ़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। तो ये सबसे बेस्ट है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। और ये खासकर जो बच्चे, मैंने बताया था कि हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स फोरम लखनऊ में आपकी चलती है। तो जो बच्चे हमारे पास आ सकते, आसपास के रहने वाले, तो उनका स्वागत है। हमारे बैच मंडे से स्टार्ट हो रहे, एक सुबह का एक शाम का भी है ना। दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। और मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जो बच्चे जिन्हें लगता है कि सर हमारी टेस्ट सीरीज के लिए है, वो भी आ सकते हैं। उनके लिए टेस्ट सीरीज जिस OMR के आधार पर पेपर करने वाला हूँ। लगभग 200 से 250 बच्चे इनरोल इसमें मेरे को लगभग अभी हो चुके, वो टेस्ट देंगे, उनके साथ आपको भी जुड़ना है, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। और भी आप कमेंट कर सकते, कोई भी आपको दिक्कत है। लगातार मेरी 4 क्लासें भी चल रही है ऑनलाइन के लिए, जिससे आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी मेरे साथ साथ कर सकते। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।